पिता का घर क्यों कहा? भगवान का घर है ना, परमात्मा घर। और परमात्मा हमारे क्या लगते हैं? गाते हैं ना आरती में, क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? पक्का? सिर्फ पिता लगते हैं, कुछ और भी लगते हैं? माता भी है। और क्या है? कोई भी नाता, सारा कुछ है। जो सारा कुछ है हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ। कैसे है वो भगवान जानते हैं? क्या स्वरूप है उनका? ज्योति बिंदु है, क्यों है ना। लेकिन वो किसी से जन्म नहीं लेते हैं, माता से, क्योंकि जन्म देने वाले क्या हो जाते हैं? हमारे से ऊपर हो जाते हैं। कैसे है कि मनुष्य सब कुछ बन जाता है, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन वो अपना पिता नहीं बन सकता, वो तो ऊपर ही रहेंगे ना। इसलिए उनका कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयं सारे सृष्टि के माता पिता हैं। और इसी का यादगार है कि जो उनका मंदिर होता है उसमें डायरेक्ट ऊपर से लाया जाता है या फिर द्वार बाद में बनाया जाता है। वो अंदर से नहीं आते हैं जैसे हम कैद होकर के आते हैं, 5 तत्वों का शरीर लेकर के इसमें कैद होते हैं। तो वो है परमात्मा की ये पहचान और हमारा संबंध। आज से कैसे याद करेंगे? प्यार से और अधिकार से। जितना आपका प्यार अपने बच्चों से है उससे कहीं ज्यादा, लाख हजार गुना परमात्मा का प्यार हमसे है। उनकी पूजा नहीं की, उनका नाम नहीं लिया, केवल इस कारण से तो वो नाराज होके हमें दंड देने वाले नहीं है। तो इसलिए डर से नहीं उनको याद करना है, स्वार्थ से नहीं उनको याद करना है, संबंध जोड़ करके प्यार से उनको याद करना है। अभी हम इकट्ठे हुए हैं इसलिए शिवरात्रि मनाने के लिए ना। जो शिव हैं उनकी जो पूजा है और देवी देवताओं से थोड़ी सी विचित्र है। कैसे अलग है मालूम है सबको? शिव पे क्या चढ़ाते हैं? भांग धतूरा, बेल, सस्ता सा फल उनको प्रिय है। जंगली फल अभी मिलने लगा, पहले तो फ्री में ही मिल जाता था ना। और क्या चढ़ाते हैं? कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं। तो कहते हैं भांग किस लिए चढ़ाते हैं कि शिव जी भांग पीते थे। पीने वाले तर्क देते हैं, शिव जी भी तो पीते थे, वो भी तो नशा करते थे। हम उनके तर्क से संतुष्ट होते हैं? कोई बात नहीं, हाँ बात तो ठीक है इनकी, हम संतुष्ट होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन ये बातें जो सुनते हैं ना, ये हमने स्वीकार करके इनसे हम संतुष्ट हैं। हाँ शिव जी नशा करते थे, बुरी बात है ना। हाँ सुनी सुनाई बातें और वो प्रचलन में तभी तो दुखी हुए हैं। कहाँ से संबंध जोड़ेंगे, कहाँ से हम उनका सम्मान करेंगे? ये सम्मान तो नहीं है ना। किसी व्यक्ति के लिए हम जो बुरा समझते हैं, ये सारा का सारा सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था। नशा जो दिखाया गया है ना, उस समय नशे के रूप में जो बाहर में नशा था वो भांग का होता था। तो क्या दिखा दिया कि भांग पीते थे। तो नशा ऐसा करना था कि जिससे जीवन की समस्याएं परेशानियां जो है ना दूर हो जाए। और ऐसा नशा जो उतरे ही नहीं, परमानेंट चढ़ा रहे और जो नुकसान भी नहीं करे, वो है ईश्वरीय नशा। मालूम है कैसे चढ़ता है, कैसे करना होता है? बाहर से कुछ भी नहीं लाके खाना पीना है। हम कौन है? अभी शुरू में क्या बताया कि डिटेल में किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान, सारी दुनिया का जो पालनहार है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, वो मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूँ। कोई शक तो नहीं है? वो तो कितने ऊंचे हैं, कितने गुणवान है, और अपने आप को देखो, देख के लगता है कि मैं उसका बच्चा कहलाने के लायक हूँ। इसलिए हमने क्या बन गए? फिर हम भक्त बन गए। हम तो चरणों की धूल ही ठीक है, हम इस लायक है ही कहाँ की। तो जब हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी गलतियों को माफ करे, तो हमें सीखना पड़ेगा कि हम दूसरों की गलतियों को माफ करें, क्योंकि गलतियां हमसे भी होती हैं, होती रहती हैं, होने वाली हैं। ध्यान रखना है। और क्या चढ़ाते हैं?
बुरा क्या होता है? फूल होते हैं या जहर होता है? जहर होता है। किसी और देवी देवता पर चढ़ता है? के ऊपर ही चढ़ता है। जानते हैं क्यों चढ़ता है? सिर्फ चढ़ाते आए हैं। जहर अर्थात बुराइयों का प्रतीक है, विकारों का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति किसी बुराई के वश होकर बहुत गलत काम करता है तो हम क्या बोलते हैं? इसकी तो आत्मा मर गई। आत्मा कभी मरती है? मालूम है ना, हम बोलते हैं आत्मा तो जन्म विनाशी है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो आत्मा मर गई अर्थात वो बुराइयों के वशीभूत इतना हो गए कि वो जहर का काम करता है। जो आत्मा के गुण थे उनको दबा दिया, खत्म कर दिया, मर गए। जहर मारने का काम। तो वो जो अवगुण थे, जो आत्मा जिसको कहते हैं कि आत्मा मर गई, आत्मा के वो अवगुण थे, वो जहर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार चढ़ाने पड़ेंगे। इस बार अपनी कोई ना कोई बुराई चढ़ा देना, एक कम से कम, यदि उनको खुश करना है सच में। तो शिवरात्रि जो मनाएं उसको सच्चे अर्थों के साथ मनाएं। तो उससे संबंध हम जोड़े कैसे, रोज उससे बातें कैसे करें, बहुत आपको शॉर्ट में बताया समय को देखते हुए। तो उसकी डिटेल संबंध जोड़ना, वो सिखाना, वो 1 हफ्ते का यहाँ पर कोर्स होता है, आधा पौना घंटा आपको देना होता है, फ्री में सिखाया जाता है, जो समय आपके पास हो। आप आएंगे समय निकाल कर तो आपको डिटेल में भी बताएंगे। ओम शांति। एक बार और प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आप सबको शिवरात्रि के महान पर्व महाशिवरात्रि की बहुत बहुत दिल से बधाई। महारात्रि शिवरात्रि जो आपने अभी सुना, आध्यात्मिक रहस्य हरीना बहन से बहुत स्पष्टता से इन्होंने आपके सामने रखा। तो ये जो पर्व है हमारा तो विशेष ही है ब्रह्मा कुमारी का, क्योंकि विशेष ही संबंध है शिव बाबा से, जीवन ही उसको अर्पण है परमात्मा को। तो इसको हम बड़े प्यार से दिल से मनाते हैं। और शिवरात्रि आने का इंतजार हमें ऐसे रहता है, पता नहीं जैसे घरों में रहता है ना किसी विशेष का बर्थडे आ रहा हो तो हमें भी ऐसे लगता है। सुना ना अभी आपने, अभी जन्म दिवस, दुनिया में तो शिवरात्रि की 3 कथाएं बताई गई हैं कि एक तो जैसे सुनते हैं आप, कोई शिकारी था, वो जंगल में शिकार करने गया, उसको एक हिरन नजर आई, लेकिन हिरन ने रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बच्चों से मिलकर आऊंगी, तब आप मेरा शिकार करना। तो अंधेरी रात थी, वो चढ़ गया वृक्ष पर, वो वृक्ष भी बेल पत्थर का था। तो सोचा कहीं नींद ना आ जाए और मैं नीचे ना गिर जाऊं, कोई जानवर आ जाए। तो उसने सुना ना आपने कि एक एक पत्ता तोड़ते रहे और उस पर नीचे जो था शिवलिंग था, शिव बाबा की प्रतिमा थी। तो अज्ञानतावश चलता रहा। जब सुबह हुई तो जब वो हिरण आ रही थी, उसने देखा कि वो आ गई है, वो भी उसके शिकार के लिए नीचे उतरा। तो सुना है ना कि वहां पर शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने शिव ने उनको वरदान दिया। तो भोलेनाथ का अर्थ यही है कि जो अनजाने में भी देखो उनसे उनका, क्योंकि एक उन्होंने पुण्य का कर्म किया था कि उसको छुट्टी दे दी थी हिरण को, आ तो रही थी लेकिन उस पर विश्वास भी किया। दूसरा आपने दृढ़ता सुनी अभी उपवास का अर्थ, कि वो जो दृढ़ता से जागृत रहा और वो एक एक पत्ता वो शिवलिंग पर चढ़ता रहा उनकी प्रतिमा पर, तो उसका फल तो अनजाने में भी देखो, उसको ज्ञान नहीं था, दिखाया गया है। तो अनजाने में भी शिव भोलानाथ इसीलिए कहते हैं वो हमारे कर्मों का फल हमें देते ही देते हैं। दूसरा एक सुनाया गया है कि समुद्र मंथन के समय वो जो विष निकला था, तो उसमें भी वो शिव ने जहर पी लिया। हाँ, देवताओं को जब तकलीफ हुई तो शिव ने अर्पण कर लिया। तो ये वही समय है, शिवरात्रि का ही रहस्य है कि जब देव आत्मा इस समय में आकर कैसी हो जाती है विषय विकारों में, तो वो परमात्मा हमसे वो विषय अर्पण कर लेता है और हमें बदले में ज्ञान अमृत देता है, जिससे हम धीरे 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 सुधर जाते हैं और मानव फिर से दिव्यता को
प्राप्त कर लेता है। दिखाते हैं ना ये कथाएं। तीसरी कथा है जो दुनिया में आज भी शिवरात्रि को उसी लक्ष्य से मनाते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मनाते हैं ना, पावन मिलन बताते हैं। तो ये पावन मिलन कौन सा था? अभी आपने सुना ना शिवरात्रि का, कि ये शिवरात्रि का रहस्य क्या है। जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है सृष्टि पर, अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो ये भव से पार होने वाली जो गतियां आत्मा रूपी ज्योत है, तो ये और परमात्मा शिव परम ज्योत का जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो इस उपलक्ष्य से ये महाशिवरात्रि का रहस्य बताया जाता है। लेकिन उन्होंने वो साकार में समझा है ना, नहीं तो सुबह होती है तभी शिवरात्रि कहते, रात को कहे जाए, रात को कहे। तो ये हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन जब हम राजयोग से परमात्मा से उसकी सत्यता जानकर, उसके अवतरण का रहस्य जानकर इस सृष्टि पर आए हुए पिता से मिलकर अनुभव करते हैं, वो दिव्यता में हमें महसूस होती है, वो शक्ति हमें मिलती है, तब हमें इन कहानियों का रहस्य समझ आता है। तब हमें अनुभव होता है कि इनका वास्तविक रहस्य क्या है। तो आप सभी आए हैं, मैं इतना ही कहूंगी। समय कब से बैठे हैं ना आप, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आपसे भी बधाई, क्योंकि पिता के साथ बच्चों को भी अपना खुद का परिचय मिलता है ना, तो आप सबका डबल जन्म दिवस है। ओम शांति। अभी आदरणीय दीदी जी आपको सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम महान परम पिता परमात्मा महाशिवरात्रि जो महान कार्य करते हैं विश्व को परिवर्तन करने का, उस महान पिता परमात्मा की शिवरात्रि मनाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो उसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जबकि सारा विश्व तनावग्रस्त है, सारा विश्व दुखी है, अशांत है, सुख की एक झलक देखने के लिए उस परमात्मा को याद करते हैं। हे प्रभु आओ आओ, पतितों को पावन बनाओ। तो जब अति का समय आ जाता है, तब पिता परमात्मा इस धरा पे आते हैं। तो बहन जी ने, जैसे रीना बहन ने बताया कि वो निराकार है, वो निराकार परमात्मा जब इस धरा पे आए तो उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा कि वो हमारा माता पिता बंधु सखा है। तो एक साधारण तन जिसको प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया, आज इसको 86 साल हो चुके हैं। परम पिता परमात्मा को इस धरती पर अवतरित हुए। आपने देखा होगा, जब से परमात्मा का अवतरण हुआ तब से विश्व में अति बढ़ती जा रही है। ऐसे दुख के समय परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। वो परमात्मा अब इस सृष्टि पर आ चुका है और हम सब उसकी शिवरात्रि मनाने के लिए, उसका जन्मदिन मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो इसके आप सबको, आपका भी जन्मदिन है और बाप का भी जन्मदिन है। कभी सुना आपने बाप और बच्चे का जन्मदिन हो? कभी सुना? बच्चा जो है बाप बन जाए, कभी सुना ऐसा? दोनों का इकट्ठा जन्मदिन हो। क्योंकि जब पिता परमात्मा की हमें पहचान मिली तो हमारा भी तो जन्म हुआ ना उनके साथ। बाप हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, हम बाप के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये विश्व परिवर्तन का कार्य है, हम दोनों के लिए है। बाप जो है आकर बच्चों का सहारा लेता है और बच्चे जो है बाप का सहारा लेते हैं। दुनिया में भी एक परिवार चलता है, तो परिवार में भी माँ बाप और बच्चे होते हैं। ये कौन सा परिवार बैठा है? ईश्वरीय परिवार बैठा है, ब्राह्मण परिवार बैठा है। पहले आकर के परमात्मा आकर के हमको ब्राह्मण बनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। हम ब्राह्मण बच्चे फिर क्या बनते हैं? देवता बनते हैं।
तो इससे धीरे धीरे नई दुनिया परिवर्तन हो जाती है। तो अब जो समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। तो जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाते हैं, कोई 1000 भुजा वाला मनुष्य तो होता ही नहीं है। तो 1000 भुजाएं कौन सी हैं? आप सब बैठे हो, बोलो ना धड़क ले मुझसे, हम हैं। 1000 भुजाएं कौन सी हैं? हम हैं। तो आप सबका आज जन्मदिन है, महाशिवरात्रि के महान पर्व पर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। का जन्मदिन है, पहले उसको खिलाएंगे, फिर केक काटेंगे, फिर बाहर झंडा लहराएंगे और फिर शपथ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।